वेलकम अगेन इन जीन एक्सप्रेशन। कुछ टाइप्स जो है मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी कि आपका रिस्पॉन्स ए बी सी वगैरह और नेगेटिव एंड पॉजिटिव रेगुलेशन, इनके बारे में हमने वी हैव डिस्कस्ड दीज थिंग्स इन लास्ट क्लास. नाउ वी कम टू द रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन, और it is also known as gene regulation. So what is gene regulation? The gene regulation include the processes that cells and viruses use to turn the information in genes into gene products. So what is gene expression? कि हम gene expression किस चीज को कह सकते हैं कि वो सभी क्रियाएं इसमें आती हैं जिनमें कि लिविंग सेल्स या वायरसेज जो हैं वो उनमें जो जीन है उनकी जो इंफॉर्मेशन है उससे फाइनल प्रोडक्ट या जीन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो है वो करवाते हैं. जो फंक्शनल जीन है उसका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? मैंने पिछली क्लास में बताया था आपको कि या तो वो आरएनए हो सकता है या प्रोटीन हो सकता है. तो जो मेजॉरिटी ऑफ नॉन मैकेनिज्म्स हैं वो क्या हैं, किसके लिए हैं? वो द मेजॉरिटी ऑफ नॉन मैकेनिज्म रेगुलेट प्रोटीन कोडिंग जीन्स, जो कि प्रोटीन बनाने के लिए होते हैं या जिनका एक्सप्रेशन जो है वो प्रोटीन की फॉर्म में होता है. उनके मैकेनिज्म जो हैं वो हमें ज्ञात हैं, और कोई भी स्टेप जीन एक्सप्रेशन की वो मॉड्यूलेट की जा सकती हैं फ्रॉम डीएनए आरएनए ट्रांसक्रिप्शन टू पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन ऑफ ए प्रोटीन. की जो प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले डीएनए से आरएनए बनेगा और आरएनए से प्रोटीन बनेगी. ठीक है, तो हम पढ़ चुके हैं इसको, लोअर क्लासेज में भी पढ़ा है कि ट्रांसक्रिप्शन होता है, अनुलेखन, और ट्रांसलेशन दैट इज अनुवादकरण, और उससे प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो होता है. ओके, अब इसको अगर हम देखें यहाँ पर एक सिंपल प्रोसेस जो है वो हम यहाँ पर ले रहे हैं कि ये एक रेगुलेटरी एलिमेंट है. इन प्रेजेंस ऑफ रेगुलेटरी एलिमेंट जो जो ये प्रमोटर आपका पार्ट है ये, और ये ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है डीएनए पर, और इसमें इंट्रॉन और एक्सॉन जो है वो प्रेजेंट हैं, और एट लास्ट आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टॉप साइट जो है वो आ जाती है. एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपका एक इनिशियल ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट जो है वो बनता है, जिसमें कि आपका कुछ नॉन कोडिंग साइट्स जो हैं वो भी यहाँ पर हैं. और इसलिए मैंने आपको ये कहा था कि जो इंट्रॉन की जो सीक्वेंस है वो इंट्रॉन सीक्वेंसेज जो है दैट विल बी रिमूव्ड ड्यूरिंग आरएनए स्प्लाइसिंग, और इसके तरह से ये यहाँ पर ये अलग हट जाएंगी. इनके मैकेनिज्म के बारे में भी हम बाद में चर्चा करेंगे. और जो फाइनल प्रोडक्ट है आपका वो, उसमें ये जो रेड कलर से हमने शो किया हुआ है इंट्रॉन्स को, ये पार्ट वहां पर नहीं होगा. केवल जो ब्लू कलर से हमने एक्सोनल पार्ट जो है वो शो किया है यहाँ पर वही होगा. तो आपका एक फिनिश्ड ट्रांसक्रिप्शन प्रोडक्ट विच कंटेन ओनली एक्सोन्स ये हमारे पास में आ जाएगा. अब इससे ट्रांसलेशन होगा और एक इनिशियल ट्रांसलेशन प्रोडक्ट बनेगा हमारे पास में इन फॉर्म ऑफ ए अमीनो एसिड चेन. और इस मैंने आपको कहा था कि ये जो प्रोटीन फंक्शनल कब होगी, जबकि इसका एक स्पेसिफिक 3 डायमेंशनल कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बन जाता है. और जब इस तरह के पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशन जब इसके अंदर होंगे तब आपका फिनिश्ड प्रोटीन जो है वो यहाँ पर बनेगी. तो ये एक सिंपल वे है एक्सप्रेशन का, जीन के एक्सप्रेशन का, जिसमें कि आपका जीन के एक्सप्रेस होने से एक फाइनल प्रोडक्ट आपको यहाँ पर फिनिश्ड प्रोटीन जो है वो मिली है. ओके, देन कम टू नेक्स्ट स्लाइड. जीन रेगुलेशन की जरूरत क्या है? सो बिकॉज जीन रेगुलेशन इज एसेंशियल फॉर वायरसेस, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स, मींस ऑल टाइप्स ऑफ organisms. Then as it increase the versatility and adaptability of an organism by allowing the cell to express protein when needed. कि जीन एक्सप्रेशन क्या करता है कि जब भी प्रोटीन की आवश्यकता ऑर्गेनिजम्स के अंदर होती है तो ये
प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो करता है। तो ये उसकी जो वाइटलिटी है और जो अडेप्टिबिलिटी है और वर्सिटिलिटी है, उनको ये बढ़ाता है, या कहें कि ये ऑर्गेनिज्म को अलाउ करता है टू एक्सप्रेस प्रोटीन व्हेन नीडेड। द फर्स्ट डिस्कवर्ड एग्जांपल ऑफ ए जीन रेगुलेशन सिस्टम वाज द लेक ऑपेरॉन। और लास्ट चैप्टर में मैंने आपको ये डिटेल से बताया था कि लेक ऑपेरॉन और ट्रिप्टोफैन ऑपेरॉन जो हैं वो किस तरह से फंक्शन जो है वो करते हैं। एंड दैट वाज डिस्कवर्ड बाय जैक्स मोनार्ड, इन विच प्रोटीन involved in lactose metabolism are expressed by only in E. coli only in the presence of lactose and absence of glucose। उसमें मैंने आपको बताया था कि जब खाली आपका लैक्टोज प्रेजेंट है और ग्लूकोज एब्सेंट है, तब भी आपका लैक्टेज एंजाइम का फॉर्मेशन वहां पर होता है। ओके। Furthermore, gene regulation drives the process of cellular differentiation। तो एक तो वो चीज हो गई आपकी कि प्रोटीन बना है, लेकिन जो जो एक्टिविटीज को मेंटेन करने का काम है वो प्रोटीन मेंटेन करती है। नंबर एक तो ये हो गया। दूसरा, जब आपका सेलुलर डिफरेंशिएशन होता है, सेलुलर डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हुआ कि सिंगल टाइप ऑफ सेल्स से डिफरेंट टाइप्स की सेल्स का फॉर्मेशन होना, जो कि आपका फिजिकली और बायोकेमिकली एक दूसरे से डिफरेंट जो है वो होती हैं। देन मॉर्फोजेनेसिस, जो ये टर्म्स आपने डेवलपमेंटल बायोलॉजी में पढ़ी हैं कि जो ऑर्गन का फॉर्मेशन जब वहां पर ऑर्गेनोजेनेसिस होता है और फिर जो फॉर्म जब वो लेता है, दैट इज मॉर्फोजेनेसिस, लीडिंग टू द क्रिएशन ऑफ डिफरेंट सेल टाइप्स इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, where the different types of cell may possess different genes expression profile, कि उनमें जीन के अलग अलग तरह के जीन का एक्सप्रेशन प्रोफाइल जो है वो उनका अलग अलग होता है। एक्सप्रेशन प्रोफाइल से हमारा क्या मतलब है कि उन जीन से बनने वाले जो फाइनल प्रोडक्ट हैं वो अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। ओके। देन प्रिंसिपल ऑफ जीन रेगुलेशन। So most prokaryotic genes are regulated in units called operon. Then the concept was given by Francois Jacob and Jacques Monod in 1961. This is largely based on regulation of lactose metabolism by intestinal bacteria E. coli, जो कि मैंने बताया आपको कि हमने फर्स्ट चैप्टर में उसके बारे में डिटेल से हम बात कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक बार उसका वापस आपको थोड़ा सा एक आइडिया जो है वो दे दिया है हमने कि ओपेरॉन कंसेप्ट क्या होता है कि उसमें एक प्रमोटर होगा और एक ऑपरेटर जीन होगा, रिप्रेशर होगा और जीन ट्रांसक्राइब्ड एज ए यूनिट ये होगा। ये रेगुलेटरी सीक्वेंस आपकी होगी, ये मैं आपको पहले यहाँ पर बता चुका हूँ। उसके पहले ये एक एक्टिवेटर बाइंडिंग साइट जो है इसके अंदर होती है, जिसको मैंने डिटेल में आपको लास्ट प्रीवियस चैप्टर में डिटेल में मैंने आपको इनको बताया था। ओके। देन प्रिंसिपल्स ऑफ जीन रेगुलेशन। The first is RNA polymerase binds to DNA at promoter। तो यहाँ पर जो promoter का जो पार्ट है उसमें आप देखेंगे यहाँ पर this is UP element, this is 35 region, then N17 and this is Tata box known as this is -10 region। यानी जो RNA की जो स्टार्ट साइट है उससे T10 बेस पेयर पहले वाला पार्ट पर आपका ये बॉक्स टाटा बॉक्स होगा और उसके पहले -35 रीजन जहां पर कि 35 बेस पेयर के पहले आपका TTGACA बॉक्स जो है वो यहाँ पर होता है। और जब आरएनए स्टार्ट साइट जो आ रही है आपकी यहाँ पर, यहाँ से मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। क्योंकि प्रोसेस हम डिटेल में पहले पढ़ चुके हैं, इसलिए उसको वापस इतना डिटेल में लेने की जरूरत यहाँ पर नहीं है। जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है, देन दिस प्रोसेस इज रेगुलेटेड बाय प्रोटीन्स दैट बाइंड टू और नियर प्रोमोटर्स। कि जब ट्रांसक्रिप्शन का इनिशिएशन होता है तो जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं वो या तो प्रोमोटर पर जुड़ जाती हैं या प्रोमोटर के पास आकर के और वहां पर जुड़ती हैं। देन इफ द जीन इज रिप्रेसिबल, दैट इज इन केस ऑफ नेगेटिव रेगुलेशन, द रिप्रेसर फॉर उसका अपोजिट क्या होगा आपका एक्टिवेटर्स बाइंड टू ऑपरेटर्स ऑफ डीएनए। कि ये आपका अगर नेगेटिव रेगुलेशन होता है तब आपका रिप्रेसर, या जब पॉजिटिव रेगुलेशन होगा तो एक्टिवेटर जो है वो आपके
ऑपरेटर से जुड़ जाता है। Repressor is regulated by an effector, usually a small molecule or a protein that binds and causes a conformational change। कि आपका जो रिप्रेसर है वो क्या करता है कि यूजुअली ये एक प्रोटीन होता है और ये प्रोटीन जो है वो जुड़ जाता है जब आपके प्रोमोटर से, तब ये वहां पर एक कन्फर्मेशनल चेंज जो है वो लेकर के आता है। और जो एक्टिवेटर है, ये एक्टिवेटर आपका डीएनए साइट्स जो होती हैं जिनको कि एनहेंसर कहते हैं, उनके साथ में जाकर के और जुड़ जाता है। जो हमने यहाँ पर बताया है कि एक्टिवेटर बाइंड्स टू डीएनए साइट्स कॉल्ड एनहेंसर टू एनहांस द आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी। जब आरएनए पॉलीमरेज एक्टिविटी बढ़ेगी तो आपका मल्टीप्लिकेशन जो है वो होगा, और हमने कहा था कि वो क्वांटिटेटिवली इंक्रीज जो है वो हो जाएगा, जिसको कि हम यहाँ पर पॉजिटिव रेगुलेशन के नाम से बता रहे हैं। इंडक्शन ऑफ एन इंड्यूसिबल जीन्स, फॉर एग्जांपल हीट शॉक जीन, जैसे हमने यहाँ पर बताया कि ये डीएनए वाला जो है इसके साथ में आकर के और आपका वो जो आइदर रिप्रेसर और सप्रेसर, वो यहाँ पर सप्रेसर या एक्टिवेटर ये यहाँ पर जुड़ जाता है और लाइकवाइज वो अपनी एक्टिविटी जो है वो करवाता है और उससे मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, दैट इज हीट शॉक जीन। तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों रेगुलेशन को अगर हम यहाँ पर देखें तो नेगेटिव रेगुलेशन में क्या होगा कि जो रिप्रेसर है वो की बाउंड होकर के और ट्रांसक्रिप्शन को इनहिबिट जो है वो करता है। और इसमें अगर आप देखेंगे तो मॉलिक्यूलर सिग्नल कॉजेज डिसोसिएशन ऑफ रेगुलेटर प्रोटीन फ्रॉम डीएनए। तो ये आपका प्रोमोटर पार्ट है और ये आपका ऑपरेटर पार्ट है, और इस पर आपका प्रोमोटर जो है, ये जो आपका जो मॉलिक्यूलर सिग्नल है वो इस पर आकर के और जुड़ा है, जिससे कि आपका 5' 3' आरएनए की साइड में इसका मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होता है। अनदर वे इज दैट द मॉलिक्यूलर सिग्नल, जो कि हमने यहाँ पर ये वाला बताया हुआ है, कॉजेज बाइंडिंग ऑफ रेगुलेटर प्रोटीन ऑफ डीएनए, कि ये इसके साथ में जुड़ जाता है और ये इससे अलग निकल जाएगा, तब आपका 5' 3' आरएनए का एंड पर मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। देन पॉजिटिव रेगुलेशन, जो एक्टिवेटर है आपका वो ट्रांसक्रिप्शन को फैसिलिटेट करता है। ये देखिए आप यहाँ पर, ये पूरा आपका यहाँ पर है और ये आपका इसके साथ में आकर के और जुड़ा है, तो ये इसको इंक्रीज करने का काम जो है वो करेगा और मैसेंजर आरएनए इसको आरएनए पॉलीमरेज का एक्टिविटी जो है वो बढ़ाता है, जिसके कारण से आपके मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा और उसके बाद में नेक्स्ट स्टेप में ये आपका इससे वापस रिलीज हो जाएगा। ओके, जब तक ये इससे जुड़ा है तब तक ये इसकी एक्टिविटी को एनहेंस जो है वो करता रहेगा। देन जीन रेगुलेशन इन प्रोकैरियोट्स, ये भी आपके उसमें है, तो एक बार हम इसकी भी थोड़ी चर्चा जो है वो कर लेते हैं। डिफरेंट वेज ऑफ रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन बैक्टीरिया। तो दो चीजें हैं होंगी यहाँ पर, द फर्स्ट वन इज प्रोमोटर रिकॉग्निशन एंड द सेकेंड इज ट्रांसक्रिप्शन elongation or attenuation. Okay, regulation of gene expression can be done by some operon pathways as LEG operon and tryptophan operon. इनके बारे में मैं पहले आपको डिटेल में बता चुका हूँ, लेकिन यहाँ थोड़ी सी इसके बारे में हम और चर्चा यहाँ पर कर लेते हैं। Operon in gene regulation by prokaryotes. So first of all, what is definition? A few genes that are controlled collectively by one promoter is operon. Its structure, each operon is consisted of few structural genes, that is cistrons, and some cis-acting elements such as promoter and operator. ये अगर आप वो चैप्टर एक बार वापस देखेंगे या उस वीडियो को आप वापस देखेंगे तो आपको ये सब चीजें वापस क्लियर हो जाएगी, इसीलिए मैंने पहले आपको ओपेरॉन कंसेप्ट जो है वो पहले ही बता दिया था। अब इसका रेगुलेशन जो है वो किस तरह से होता है ओपेरॉन का। देयर आर वन और मोर रेगुलेटरी जीन आउटसाइड ऑफ द ओपेरॉन that produce trans-acting factors such as repressor और activators। वहां दोनों ही चीजें मैंने आपको बताई थी कि कब इसका लैक्टेज का जो सिंथेसिस है वो होगा और कब इसका सिंथेसिस नहीं होगा। Then classification, the first one is inducible such as leg operon and that is it is catabolic. Then anabolic, it is repressible such as ARA operon, and the third one is other types. ये स्ट्रक्चर है इसका ओपेरॉन का,
जिसमें हमने कहा था कि आपका रेगुलेटर, प्रमोटर और ऑपरेटर, ये 3 चीजें इसके अंदर होंगी यहाँ पर। ये आपका कंट्रोल रीजन है पी और ओ वाला, और ये स्ट्रक्चरल जीन है जेड, वाई एंड ए। और दूसरा, जैसे ये आपका रेगुलेटर जीन है, और ये आपका प्रमोटर हो गया, ये आपका ऑपरेटर हो गया, ये कंट्रोल रीजन, और ये स्ट्रक्चरल जीन है ई डी सी बी ए। कुछ भी आप इसका जो है वो डिनोमिनेशन दे सकते हैं, लेकिन जेड, वाई, ए में मैंने आपको बताया था कि इनका स्पेसिफिक मीनिंग यहाँ पर होता है। The operon consists of promoter and operator series and structural genes which code for the protein. The operon is regulated by the product of the regulator gene, और L से इसको डिनोट जो है वो यहाँ पर हमने किया है कि ये आपका रेगुलेटर जीन है, और आपका ये ओपेरॉन जो है पूरा, जो कि आपका कंट्रोल रीजन और स्ट्रक्चरल जीन है, जिसमें कि आपका प्रोमोटर और ऑपरेटर दोनों हैं, और इसमें कंट्रोल रीजन में, और फिर आपका स्ट्रक्चरल जीन आ जाएगा, जो यहाँ से कि एक्चुअली आपका ट्रांसलेशन जो है वो ट्रांसक्रिप्शन जो है वो होना है। ओके, नाउ वी कम टू द एक्टिविटी ऑफ एन ऑपेरॉन इन प्रेजेंस और द एब्सेंस ऑफ द रिप्रेसर। अगर कोई भी रिप्रेसर यहाँ पर नहीं है तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसको रीड करेगा, और इस तरह से आपका सिंथेसिस जो है वो हो जाएगा। लेकिन अगर कोई सप्रेसर आ जाता है यहाँ पर, तो प्रमोटर के बाद में और ऑपरेटर के बीच में आपका रिप्रेसर जो है वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा, तो स्ट्रक्चरल जीन का जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इसको रीड जो है वो नहीं कर पाएगा। तो ये आपका प्रमोटर है, अब ये इसको रीड जो है वो नहीं कर पाएगा, जबकि इसमें हमने कहा था कि ये इसको रीड जो है वो कर लेता है। तो दोनों ही पोजीशन में इन एब्सेंस ऑफ रिप्रेसर और इन प्रेजेंस ऑफ रिप्रेसर किस तरह का मैकेनिज्म यहाँ पर होगा, ये हम डिटेल में चर्चा कर चुके हैं, और लेक ओपेरॉन भी मैंने आपको वहाँ पर डिटेल से बता दिया है। ये जो है आपका रेगुलेटर जीन है, जिसको कि हम लेक रिप्रेसर कह रहे हैं यहाँ पर। ओके, और फिर जीन जेड जो है वो आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज बनाता है। मैंने आपको कहा था कि जेड, वाई और ए जो जीन है, ये इनका एक प्रॉपर फंक्शन जो है वो होता है। देन जीन वाई बीटा गैलेक्टोसाइड परमिएज, एंड जीन ए इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ बीटा गैलेक्टोसाइड ट्रांस एसिटाइलेज। ये आपका पूरा लेक ओपेरॉन जो है वो है। ये इतना सा पार्ट, इसको हमने डिटेल में करके और यहाँ पर देखा है, और ये मैं डिटेल में आपको पहले बता चुका हूँ। ओके, एब्सेंस ऑफ लेक ओपेरॉन, ये आपका लेक ओपेरॉन है। लेक आई, ये आपका मैसेंजर आरएनए का फॉर्मेशन होगा। इसमें जब राइबोसोम जुड़ेंगे इसके साथ में, तब आपका जो क्या होगा, प्रोटीन का फॉर्मेशन होगा, और आरएनए पॉलीमरेज जो है बाइंड्स बट कैन नॉट मूव टू ट्रांसक्राइब। जब ये प्रोडक्ट आपका बना है, जो रेगुलेटरी प्रोटीन है, ये रेगुलेटरी प्रोटीन क्या करेगी, आपकी प्रोमोटर के बाद में ऑपरेटर पर आ जाएगी, और जो एक्चुअल जीन है आपका जेड, वाई और ए, इनका आपका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं होगा, तो कोई एमआरएनए नहीं बनेगी और कोई प्रोटीन जो है वो नहीं बनेगा। यानी कि आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज परमिएज और बीटा गैलेक्टोसाइडेज ट्रांस एसिटाइलेज, इनका फॉर्मेशन यहाँ पर नहीं हो पाएगा। ओके, अब अगर प्रेजेंस की बात करें हम यहाँ पर, तो जो लैक्टोज की अगर प्रेजेंस है वहाँ पर, लेक ओपेरॉन के केस में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो बना है प्रोटीन, इसके साथ में जब ये जाकर के जुड़ जाता है तो इसमें कन्फर्मेशनल चेंजेस जो हैं वो आ जाते हैं, जिसके कारण से ये आपका प्रमोटर के साथ में जाकर के और नहीं जुड़ेगा। और अब आपका जो आरएनए पॉलीमरेज है वो आपका लेक जेड, लेक वाई और लेक ए को ट्रांसक्राइब करेगा, मैसेंजर आरएनए बनेगा, और उसकी वजह से आपका जेड, वाई और ए प्रोटीन जो है उनका फॉर्मेशन यहाँ पर हो जाएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर कि ये आपका जो जेड, वाई और ए जो है ये रीजन्स फॉर कोडिंग ऑफ प्रोटीन है, और जो ग्रीन कलर से हैं वो रेगुलेटरी रीजन्स हैं, और ये आपका डिफ्यूजिबल रेगुलेटरी प्रोटीन्स हैं। आई जो है वो आपका रेगुलेटरी प्रोटीन है। जब इन प्रेजेंस ऑफ लैक्टोज, क्योंकि वहां पर आपको लैक्टोज का हाइड्रोलिसिस के लिए इन जेड, वाई और ए जीन के एक्सप्रेशन की जरूरत होगी, इसलिए लैक्टोज की प्रेजेंस में ये इसको ब्लॉक जो है वो नहीं करेगा। लेकिन अगर लैक्टोज एब्सेंट है, तब सिंपल ग्लूकोज जो है वो एसिमिलेशन उसका हो जाएगा, तब आपको इन जेड, वाई और ए प्रोटीन्स की जरूरत जो है वो वहां पर नहीं होगी। ओके, लेक ओपेरॉन जो है एक इंड्यूसिबल ऑपरेन है इन द एब्सेंस ऑफ लैक्टोज। ये आपका लैक्टोज है, और ये आपका लेक इंड्यूसर जो है वो बनाता है इन प्रेजेंस ऑफ लेक।
Side reaction makes inducer and it will catabolize lactose by beta galactosidase, और ये आपका ग्लूकोज और गैलेक्टोज का फॉर्मेशन जो है वो करता है। ओके, CRP और CAP is positive regulator of lake and some other catabolic operations. CRP क्या है आपका यहाँ पर? कैटाबोलिक जीन रेगुलेटरी प्रोटीन, और साइक्लिक एमपी रिसेप्टर प्रोटीन, और केप क्या है आपका यहाँ पर? कैटाबोलिक जीन एक्टिवेटिंग प्रोटीन। तो आपका जो CRP जो है आपका, इसके साथ में साइक्लिक एमपी, ये अगर आकर के जुड़ता है इन कंडीशन ऑफ लो ग्लूकोज, कि ग्लूकोज का अमाउंट जो है जब लो हो जाता है तो ये बाइंड हो जाता है आपका CRP-B बाइंडिंग साइट के ऊपर, जो कि इस बाइंडिंग को बढ़ाता है ये, और उसके कारण से आपका इसका सिंथेसिस होगा और ZY और A प्रोटीन का फॉर्मेशन जो है वो वहां पर होगा। एक ट्रिप्टोफैन जो है वो एक रिप्रेसिबल है, वो इन एब्सेंस ऑफ ट्रिप्टोफैन, जो ट्रिप्टोफैन का आपका ऑपेरॉन है उसमें आप ये देख रहे हैं कि ट्रिप्टोफैन रिप्रेसर फ्री ट्रिप्टोफैन कंसंट्रेशन टू लो टू बाइंड टू रिप्रेसर, कि अगर आपका ट्रिप्टोफैन की कंसंट्रेशन जो है वो काफी कम है, जो कि अगर वहां पर जाकर के और नहीं जुड़ रही है, तब RNA पॉलीमरेज जो है वो आपका जो ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेसिस जीन है, ये यहाँ पर ग्रीन कलर से बताए हुए हैं, और ये रेगुलेटरी जीन है, तो RNA पॉलीमरेज जो है वो यहाँ आकर के अटैच होगा और उसके बाद में वो इन EDC और D और A UPA जीन का ट्रांसक्रिप्शन करेगा, जिससे कि आपका मैसेंजर RNA बनेगा, और ये मैसेंजर RNA राइबोसोम पर जाकर के आपका E, D, B, A और C क्या आपका यहाँ पर ट्रिप्टोफैन बायोसिंथेटिक प्रोटीन है, और अल्टीमेटली आपका इससे ट्रिप्टोफैन का फॉर्मेशन होगा, जिससे कि प्रोटीन का सिंथेसिस होगा। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन जो है वो एब्सेंस है वहां पर, तो उस केस में क्या होगा? हाई कंसंट्रेशन ऑफ ट्रिप्टोफैन बाइंड्स टू द रिप्रेसर, कि ये इन प्रेजेंस ऑफ TRP, कि अगर वहां पर ट्रिप्टोफैन जो है वो प्रेजेंट है, तब क्या होगा कि ये जो कंसंट्रेशन है ये रिप्रेसर के साथ जाकर के जुड़ जाती है, और ये इसमें आपका कॉन्फर्मेशनल चेंजेज जो हैं वो लेकर के और आती हैं, और फिर ये आपका रेगुलेटर के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा, रेगुलेटरी जीन के साथ में जाकर के जुड़ जाएगा। सो इट कैन बाइंड टू DNA एंड स्टॉप RNA पॉलीमरेज फ्रॉम बाइंडिंग, कि जहां पर RNA पॉलीमरेज आकर के जुड़ रहा है उस जगह पर आकर के और आपका ये जुड़ जाएगा, उसके कारण से आपका RNA पॉलीमरेज नहीं जुड़ पाएगा, और जब RNA पॉलीमरेज यहां आकर के नहीं जुड़ेगा तो आपका ट्रिप्टोफैन जो है वो नो प्रोटीन्स आर मेड एंड नो न्यू ट्रिप्टोफैन इज सिंथेसाइज्ड। ओके, क्योंकि ट्रिप्टोफैन पहले से ही ऑलरेडी यहाँ पर प्रेजेंट है, तो उसके कारण से, और जब यहाँ एब्सेंट होगी तब आपका RNA पॉलीमरेज जो है वो यहाँ आकर के जुड़ सकता है, और उसके कारण से ट्रिप्टोफैन का सिंथेसिस जो है वो होगा। ओके, तो ट्रिप्टोफैन जीन रेगुलेशन, इसका नेगेटिव कंट्रोल अगर आप देखते हैं यहाँ पर, तो ये इसका प्रोमोटर जीन है, और ये ऑपरेटर, और ये आपका ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट है यहाँ पर। तो ये आपका इनएक्टिव रिप्रेसर है, उसके कारण से RNA पॉलीमरेज जो है वो आपका यहाँ पर रेगुलेटर जीन के साथ आकर के जुड़ जाता है, और फिर इसके बाद में आपका ट्रांसक्रिप्शन होगा और मैसेंजर RNA का फॉर्मेशन जो है वो होगा। लेकिन अगर ट्रिप्टोफैन प्रेजेंट है यहाँ पर, तो ये एक्टिव रिप्रेसर के साथ में ये रेगुलेटर जीन के ऊपर आकर के जुड़ जाएगा, और उसके कारण से आपका जो RNA पॉलीमरेज है, ये RNA पॉलीमरेज जो है वो इसका ट्रांसक्रिप्शन जो है वो नहीं कर पाएगा, तो ये आपका नेगेटिव कंट्रोल जो है वो यहाँ पर हो जाता है। वही चीज मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पर कि ये नेगेटिव कंट्रोल जो है वो किस तरह से होता है। ये डायग्राम जो हमने मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ द सेल, इसके 4th एडिशन में ये डायग्राम जो है वो दिया हुआ है, बुक्स अपने यहाँ पर है, आप इसको लेकर के और देख सकते हैं। और ये आपका पॉजिटिव है, ये भी उसी बुक से लिया हुआ डायग्राम है। तो ये दोनों चीज़ें मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट बता दी हैं कि 5-3 डायरेक्शन में इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, और जिसका ट्रांसलेशन होने पर आपका प्रोटीन का फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका। और अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में जीन रेगुलेशन इन यूकेरियोट्स। ओके, तो इसको पढ़ें आप, और मैं ये इसको डाल दूंगा, तो आप इसको देख करके और बता सकते हैं मुझे। ओके, थैंक यू।